मानव शरीर में जो है ना हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? मानव के बॉडी में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? बताइए तो आंसर बताइए। जो भी लोग फ्रेंड्स एक लाइक नहीं किया ना जी, कर दीजिए क्लास को। मानव के शरीर में जो है ना हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन। चलिए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है बताइए। हम उस टाइम लाइक कर दिए थे, थैंक यू सो मच। चलिए, हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स कौन सी धातु होती है? पता है कौन सा धातु होता है? कौन सा होता है फ्रेंड्स? बताइए आंसर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होता है फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। जिस प्राणी के जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, कमेंट करिए, किस प्राणी के जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो पता है किस में ऐसा होता है फ्रेंड्स? केंचुआ में ऐसा होता है। किस में होता है? केंचुआ में क्या होता है जी? जीवद्रव में जो है हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 29। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? बताइए। रक्त जमाव, उत्सर्जन, प्रजनन या फिर वृद्धि? 29 का कमेंट करिए तो। 29 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर है रक्त रक्त जमाव। ठीक है जी। थ्रोम्बिन का संबंध किससे होता है? थ्रोम्बिन का संबंध होता है रक्त जमाव से। 29 का ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये लगाया था कोई, ऑप्शन नंबर ये होता है रक्त जमाव से संबंध होता है। अगला, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए होता है? बताइए। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए होता है? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग होता है जी, पता है किस लिए होता है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए होता है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। विनोद, बहुत अच्छा, सही जवाब है आपका। अगला, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, बताइए। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आसान सा क्वेश्चन है जी, 746 वाट होता है। सी आप सभी का हो जाए। कितना होता है? 746 वाट होता है। अगला, इसमें से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं होती है? उष्मा की इकाई नहीं है, बताइए। 32 का आंसर। इसमें कौन उष्मा की इकाई नहीं है? बताइए तो। जिसका बाद में एग्जाम है ना, आपके पास मौका है, नोट से क्वेश्चन मैच करता है हूबहू, उसको ले लीजिए और क्लास करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 32 का डी है जी, वाट है फ्रेंड्स। वाट जो नहीं है उष्मा का नहीं होता। वाट किसका होता है जी? ये शक्ति का होता है। ठीक है जी, आप सभी का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है? बताइए। 33 का आंसर। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है? बताइए। लाइक बहुत कम है जी, ऐसा क्यों होता है? आप लोग लाइक क्यों नहीं करते क्लास को? बहुत कम लोग लाइक करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 का पता है क्या आंसर जी? ये फ्रेंड्स क्यूरी का होता है। किसका होता है? क्यूरी का होता है। अगला क्वेश्चन, और वायु में नमी की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग में लाया जाता है? वायु में जो है ना नमी की मात्रा को मापने के लिए, नमी की मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? 34। वायु में नमी की मात्रा को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, बैरोमीटर में जो है ना पारे के तल की अचानक गिरावट का सूचक क्या होता है? सुनिए, ये क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बैरोमीटर के पारे में फ्रेंड्स अचानक अगर गिरावट है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? बताइए, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि तूफानी मौसम होने वाला। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 36। किसमें नाभिक नहीं होता है? किसमें नाभिक नहीं होता है? बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में या फिर मोलस्का में? किसमें नाभिक नहीं होता है? बताइए 36 का आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पादपों द्वारा
अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, पादपों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कमेंट करिए 37 का आंसर। फोटोसिंथेसिस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी डी आ गया जी बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 38। क्लोरोफिल में क्या होता है जी? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन, बताइए। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें पता है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। 38 का सी हो जाएगा। इसके बाद जो क्लास होगा ना वो शाम में क्लास होगा 7 बजे। अगला क्वेश्चन, चलिए। सक्रिय उत्पादक विकिरण ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संचित कर लेते हैं? 1%, 0.1%, 10% या फिर 20%? बताइए 39 का आंसर। 39 का बी फ्रेंड 0.1% होता है। ठीक है जी, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्लास होगा ना वो शाम में होगा। शाम में कितना बजे होगा जी? शाम में होगा 7 बजे। किसी भी हाल में ना आया करिए शाम में 7 बजे पढ़ने। ठीक है, जीके जीएस क्लास होगा। अगला क्वेश्चन, नील हरित से वाले निम्नलिखित में से किस एक की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? धान, गेहूं, चना या फिर सरसों? 40 का बताइए तो आंसर क्या होगा? नील हरित सेवाल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका धान हो जाएगा। ठीक है जी, धान ऑप्शन नंबर है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 41। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बताइए किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है? अमलगम किसे कहते हैं जी? तो अमलगम पता है किसे कहते हैं? पारा और जस्ता को। ठीक है जी, पारा और जस्ता फ्रेंड्स यहाँ पे 41 का आप सभी का सी हो जाएगा। किसे कहते हैं? तो पारा और जस्ता को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे लगभग सभी का सही आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सी धातु को चाकू से काटी जा सकती है? ऐसा कौन सा धातु है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हैं? बताइए आंसर। किस धातु को चाकू से भी काटी जा सकती है? बताइए जी। सोडियम को। ठीक फ्रेंड, सोडियम को काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? बताइए तो आंसर क्या होगा? सोडियम धातु का संग्रहण मतलब सोडियम धातु को कहाँ रखना चाहिए? हाँ, बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है जी। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करता है, कुछ ही। तो सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी का तेल में रखें। कहाँ पर? केरोसिन तेल में। आगे चलते हैं हम लोग। 44। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्या होता है? 44 का बताइए तो आंसर क्या होगा? इसमें नियॉन होता है फ्रेंड्स। आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? बताइए 45 का आंसर। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में रेडॉन नहीं होता। ठीक है जी, वायु में क्या नहीं होता है? वायु में रेडॉन नहीं होता है। यहाँ पे आप सभी का डी होता है। गलत हो गया, सी वाले लोग गलत है। राना फरोज गलत। हीलियम नहीं होता है, गलत है आपका भी। हीलियम इसका आंसर नहीं होता। सुनिए, वायु में रेडॉन नहीं होता है। वायु में रेडॉन नहीं होता है। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक, तृतीयक या फिर कोई नहीं? बताइए आंसर। सर मेरा आज बिल्कुल सही नहीं हो रहा, और आज एकदम आसान क्वेश्चन है, आज एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सही होना चाहिए। यहाँ पे 46 का ये जी क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 47। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या? 8 टांगे, 6 टांगे, 10 टांगे या फिर 12 टांगे? 47 का बताइए आंसर। मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाती है?
इसमें 8 टांगे होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते 40 है, ठीक है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? 48 का बताइए तो आंसर। एक परजीवी पर जो है ना दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। तो 48 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स ए है जी, क्या कहते हैं? उपपरजीविता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 49, ठीक है। इसमें से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? बताइए जी, इसमें ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका खून जो है ना, रक्त जो है वो मनुष्य से साम्यता रखता है? रिसस बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला या फिर बैबून? कमेंट करिए 49 का आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड, चिंपैंजी आपका हो जाएगा, ठीक है। आज के क्लास का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें से कौन सा युग में कौन सा जोड़ा ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? बताए जी। ठीक है, मनुष्य जो होता है ना वो गर्म खून का प्राणी होता है। मनुष्य है ना जो हम लोग जो है वो गर्म खून का प्राणी है, ठीक है। गर्म खून का प्राणी मतलब क्या होता है? हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि ठंड के मौसम में टेम्परेचर कम जाएगा या गर्मी में बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर हमेशा समान रहेगा, बराबर रहता है, ठंड में या फिर गर्मी में, किसी भी मौसम में। उसे कहते हैं गर्म खून का प्राणी, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा आपसे कि ठंडे रक्त वाले जानवर कौन से होते हैं? मेढक और सांप। फ्रेंड्स 50 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है।